पुरुषोत्तमम। नए साल के जो कैलेंडर हैं इनका एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसमें बहुत से विद्वानों ने अनेक तरीके से इस बारे में व्याख्याएं किए हैं। ऐतिहासिक तौर पर इनका प्रमाण के साथ प्रस्तुत भी किए हैं। मैं ये बात विवाद में ना पड़ के कुछ मूलभूत बातें वो रखने का प्रयास करूंगा। ये जो भी कैलेंडर पूरे दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में जो कैलेंडर हैं उनकी संख्या लगभग 97 है। मूलतः हमारे भारत में जो कैलेंडर का प्रचलन में है वो विक्रम संवत और शक संवत और जो हमारे मोहम्मद साहब के समय में जो कैलेंडर चालू हुआ था वो हिजरी के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से अनेकों कैलेंडर प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें जो मूल जिसको बेस मान के प्रभु जीसस का जन्म से लेकर आज तक का ये 2023 वर्ष और जो ईसा से पहले बीसी माने बिफोर क्राइस्ट 57 वर्ष पहले और ये शुरू हुआ था विक्रम संवत और प्रभु जीसस के जन्म के बाद जिसे एनो डोमिनी कहते हैं या एडी के नाम से जाने जाते हैं, जन्म के बाद। तो कुल मिलाकर जो शक संवत चालू हुआ वो 135 वर्ष बाद और जो हिजरी चालू हुआ वो 622 वर्ष बाद। और ये जो कैलेंडर का जो मूल रहस्य है वो ये है, पहले जमाने में कोई राजा महाराजाओं ने कुछ ऐसा कार्य किया जिस कार्य की शुभ आरंभ से इस कैलेंडर के रूप में वो प्रचलित किया। जैसे और ये जो संवाद जगह जगह पे जो देखा गया, जब सत्य त्रेता द्वापर और कलियुग में ये पुरुषोत्तम के जो आगमन है, राम कृष्ण बुद्ध जीसस मोहम्मद गौरंग महाप्रभु, सभी पुरुषोत्तम के साथ एक कैलेंडर भी इसमें जुड़ा हुआ है, देखने को मिलते हैं। अगर हम पिछले इतिहास को देखें तो इसमें जो हमारा बंगला हिंदी में जो संवाद हैं वो 2080 अभी ये संवाद चल रहा है और जो मोहम्मद साहब के जो हिजरी हैं इनका जन्म मक्का में हुआ था और उस मक्का में उनके जीवन के लिए, उनके जीवन चलने के पथ के लिए कुछ कुख्यात लोग मोहम्मद साहब के पीछा किए और उनका जीवन में उनका जान का खतरा था, जिस वजह से वो मक्का से मदीना चले आए। और मदीना जिस दिन आए उस दिन से एक कैलेंडर चालू हुआ जिसको हिजरी के नाम से जाने जाते हैं। और आज मैं एक नए कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जो
इस कैलेंडर के बारे में बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। परमदयाल सिंह जी ठाकुर का जो जन्म हुआ था 1888 में और तत्कालीन अखंड भारत में हिमायतपुर गांव में पाबना डिस्ट्रिक्ट, और वर्तमान में वो बांग्लादेश में हैं। और ठाकुर जी के 59 वर्ष के उम्र में 1946 2 सितंबर को, 1 सितंबर को हिमायतपुर से रवाना हुए थे। और वो अभी तो झारखंड है, इससे पहले वो बिहार के अंतर्गत आता था। और उस समय सांताल परगना के नाम से वो एरिया जाना जाता था, और आज के डेट में वो देवघर के नाम से जाने जाते हैं। परमदयाल वहां पहुंचे थे, और तभी से जिस दिन से परमदयाल पहुंचे थे, जिस सन में, उस समय से लेकर एक कैलेंडर चालू हुआ जिसको बोलते हैं अनुकलब्ध। तो ये अनुकलब्ध कैलेंडर, ये परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी के जो लीला भूमि है देवघर, और वहां देवघर में आने का, उनका आगमन का समय से ये कैलेंडर शुरू हुआ है। और इस तरीके से जो हमारे पूर्व जो कैलेंडर हैं इस तरीके से बने हैं, जो हजारों वर्ष बाद उस कैलेंडर की खोज होती है और हम लोग पाते हैं, और पा करके हम लोग उस युग की और उस समय का गणना करते हैं, उसको जानते हैं। तो इस तरीके से जो आज परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी का जो कैलेंडर है, आने वाले हजारों साल बाद भी ये कैलेंडर देखा जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जो भविष्यवाणी भी है, आने वाले दिनों में हजारों वर्ष बाद इस अनुकूलब्ध का प्रचलित हर जगह होगा, पूरी दुनिया में होगा। इस तरीके से इसमें देखा गया है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत ही पूर्वजों का, बहुत से कैलेंडर का जो इतिहास है इस तरीके से देखने को मिला है। आज भी वो पुरुषोत्तम के द्वारा दिया हुआ ये कैलेंडर अनुकलब्ध, ये अनुकलब्ध के रूप में हम लोगों ने पाए हैं। और इस तरीके से इस कैलेंडर भी हर कंट्री के अलग से सबका जो पंचांग बोलते हैं, ये पंचांग हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और वो अंतर का मूल कारण ये होते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, इनका जो कर्क रेखा, जो रेखाएं हैं, उस रेखाओं में अंतर होते हैं, जिससे वहाँ की जलवायु भी प्रभावित रहती है। ठंडी, गर्मी, ये वेरिएशन रहता है। और ये वेरिएशन रहने का मूल कारण वो जो अक्षांश हैं, जो रेखीय अक्षांश हैं, उस अक्षांश के परिवर्तन के वजह से होता है। तो इस तरीके से जो पंचांग भी इसी के आधार पर निर्माण किया जाता है। मूलतः ये जो पंचांग है, इसमें ग्रह नक्षत्र के बारे में और पक्ष के बारे में, सब चीज के बारे में इसको बताए जाते हैं, जिससे हमारा जीवन सुंदर रूप से चलायमान हो। तो ये जो पंचांग की जो व्यवस्थाएं हैं, ये शुरुआत हैं। जैसे हमारा जो सनातनी आर्य पर पंचांग है, इसमें बहुत सारे चीज सीखने की हैं और बहुत सारे चीज वैज्ञानिक रूप में हैं। आज जो चैत्र महीने के जो शुक्ल पक्ष का जो पहला प्रतिपद होता है, ये प्रतिपद से नववर्ष शुरू होता है। और ये नववर्ष बहुत तरह से ये नव होते हैं, क्योंकि इस नववर्ष में हम ठंड को पीछा छोड़ते हुए गर्मी में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे हमने कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े को खोल करके हम कम कपड़े में प्रवेश करते हैं। नया फसल, हमारा गेहूं, लाही के नए फसल भी आते हैं, और पेड़ों में जो पत्ते हैं वो पत्ते झड़ के नए पत्ते आ जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे, हम अगर प्रकृति रूप से देखें, वैज्ञानिक रूप से देखें, ऐतिहासिक रूप से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, चारों ओर से जो हिंदी नववर्ष है, ये नववर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। और हमारा एक बांग्ला जो नववर्ष आता है, वो बैसाख के पहला बैसाख से बांग्ला नववर्ष शुरू होता है। और इस बांग्ला नववर्ष में एक के जो दुकानदार जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं,
वो बिजनेसमैन जो उनको वहाँ कारोबार करते हैं उन लोगों को पहले समय में उन लोगों को खिलाया, मिठाई उठाई खिलाया पिलाया जाता था और उनका जो पिछला जो लेना देना था वो सारे खाता जो है उसमें क्लोज किया जाता था। आज भी हमारे इंडिया में जो मार्च का महीना होता है वो मार्च का महीना क्लोजिंग का महीना के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमारे ये बिजनेस में भी जैसे पहले जो परंपरा था उस परंपरा आज भी यहाँ निभाया जाता है। तो इस तरह से जो कैलेंडर है और इस कैलेंडर का शुरुआत, कैलेंडर का महत्व, ये कई सारे दृश्य पक्ष में अगर देखें तो कई सारे पक्ष इसमें इसके अंदर हैं जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि हमारे दैनंदिन जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है और इसका प्रयोग करके जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में केवल स्वस्थ नहीं, हमारे जीवन में चारों ओर से बाधाएं विपत्तियां भी दूर होकर के हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए ही ये कैलेंडर होते हैं, जिससे हम सब लोगों को इसको परिपालन करके चलना चाहिए।